गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जरीना मैम फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल बालोतरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है दादी माँ। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी, जिन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है। इसमें उन्होंने अपनी दादी माँ की जो यादें हैं, वो दादी माँ कैसी थी, उनके बारे में इसमें बताया है। और एक इसमें जो साल के 12 महीने होते हैं, हिंदी महीने, उनके बारे में भी इसमें बताया है उन्होंने। तो हम इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके वो क्या कहना चाहते हैं वो समझेंगे। कमजोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी बरसात बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। फर्स्ट पैराग्राफ में लेखक है वो कहना चाहता है कि जब मुझे मेरी दादी माँ की याद आती है, और विशेष मुझे दादी माँ से बहुत ही लगाव था, तो जब वो बीमार होती है, उनका समाचार मुझे मिलता है, तो मुझे बहुत ही प्राय अक्सर मेरा मन है वो दुखी हो जाता है। लेकिन मेरे जो शुभ चिंतक है, मेरे मित्र है, मुझे सांत्वना देने के लिए या फिर तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि आने वाली छुट्टियों में आप चले जाना और अपनी दादी माँ से मिल लेना। लेकिन पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते है। मेरे दोस्त है वो मुंह पर तो मुझे तसल्ली देते हैं कि आने वाली छुट्टियों में आप अपनी दादी माँ से मिल लेना, लेकिन वो पीठ पीछे मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि छुट्टियाँ नहीं मिलने की वजह से वो अपनी दादी माँ से भी नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन लेखक और भी सोचता है कि अब इन सब बारे में सोचने से क्या फ़ायदा, मैं नहीं सोचूंगा। लेकिन फिर भी अचानक बरबस यानी अपने आप ही मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान, यानी जो शरद ऋतु होती है तो उसमें क्या किरणें होती है, वो ठंडी हो जाती है, तो उनके समान स्वच्छ यानी साफ और शीतल यानी ठंडा महसूस कराने वाली किसी की धुंधली छाया नाच उड़ती है। धुंधली छाया वो किसकी नाच उड़ती है, उनकी दादी माँ की उड़ती है, क्योंकि लेखक को अपनी दादी माँ से बहुत ही लगाव होता है और आपको भी अपनी दादा दादी से बहुत लगाव है। तो आपके मन में भी इसी तरह के ख्याल आते होंगे जब आप अपने दादा दादी से दूर होते होंगे, और आपके जो दादा दादी आपसे जितना प्यार करते हो, आपको जितना स्नेह देते हैं, उनका जो कंपैरिजन है किसी और से भी हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं। कवार के दिन मीन्स होता है जो आश्विन महीना होता है, उसको कवार का महीना भी कहते हैं। और कवार का महीना आता है तो उस टाइम क्या बरसात का मौसम लगभग जाने को होता है और जो नदी नाले हैं वो भरे पड़े होते हैं। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही लोरे ले रहा है, क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात बहुत अच्छी होती है, तो जब जाते टाइम बरसात वो नदी नाले भरे पड़े रहते हैं, तो उस टाइम वो और भी अच्छा लगता है। दूर के सिवान से बहकर आए मूथा और साई की अधगली घासें, गेहूँ, बन प्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। फिर लेखक कहता है कि कवार के महीने में चारों ओर पानी हिलोरे खा रहा होता है, और जो दूर से आए हुए हैं जो घास होती है, अधगली घासें जो पानी से बहकर आती हैं, गेहूँ, बन प्याज एक प्रकार की जंगली प्याज होती हैं, उनकी जड़ें होती है, तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज भी साथ में आते हैं।
सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर विचित्र गंध छोड़ जाते हैं, क्योंकि जब बरसात का मौसम चला जाता है तो सूरज की किरणें भी आती हैं और सूरज की किरणें वो नदी नालों और भरे हुए पानी में पड़ती हैं तो एक तरह की एकदम विचित्र गंध छोड़ती हैं। रास्तों में कीचड़ है वो सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर जाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। यानी ये जो कीचड़ है वो भी सूख गया है, छोटे छोटे जो नदी नाले भरे पड़े हैं तो वो हमें सुहाने लगते हैं, तो उसी को में कूद कर हम एंजॉय कर लेते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात है। फिर लेकर क्या कहता है कि भाई अपने अपना मौसम है और उसकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा, अपनी अपनी बातें होती हैं। यहीं तक इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरा है जो लिखा हुआ है उसमें पार्ट में जो 12 महीने हैं उनके बारे में बताया गया है कि कौन से महीने की कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो इसमें 12 महीने कौन कौन से हैं और अंग्रेजी के किस माह के बीच में वो आते हैं। हिंदी महीनों के नाम, जैसे कि फर्स्ट है चैत्र माह और वो किन महीनों के बीच में आता है, मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। वैशाख अप्रैल मई के बीच में, ज्येष्ठ मई जून के बीच में, आषाढ़ है वो जून जुलाई के बीच में, श्रावण है सॉरी यहाँ मिस्टेक होगी, श्रावण है वो जुलाई अगस्त के बीच में, भाद्रपद है वो अगस्त और सितंबर के बीच में, आश्विन है वो सितंबर और अक्टूबर के बीच में, कार्तिक है वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में, मार्गशीर्ष है वो नवंबर दिसंबर के बीच में, पौष है वो दिसंबर और जनवरी के बीच में, माघ है वो जनवरी और फरवरी के बीच में, फाल्गुन है वो फरवरी और मार्च के बीच में आते हैं। तो इसमें आपको 5th नंबर है श्रवण लिखा है लेकिन वो श्रावण है, आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो ये महीने हैं, आपको होमवर्क में आपको यही मिलेंगे। इसका जो फ़ोटो है वो भी मैं आपको अच्छे से सेंड कर दूंगी, तो आपको ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और मैं इन महीनों के नाम आपको याद करने हैं और वो अंग्रेजी के किस माह के बीच में आते हैं वो भी आपको याद करना है। तो यही तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट है आगे का चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके बाय।